आज हम बैंकों का महत्व या लाभ पढ़ेंगे। सबसे पहला है बचत का गतिशील होना। बचत का गतिशील होना, देश की जनता या देश की बचत का सभी जगह पर प्रयोग मुद्रा के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ। मुद्रा के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ। यदि बैंक नहीं होता तो जनता की बचत का उपयोग देश के व्यापार तथा उद्योग में नहीं हो सकता। दूसरा, व्यापार व उद्योग की वित्त व्यवस्था। व्यापार के लिए एवं उद्योग के लिए वित्त की व्यवस्था बैंक के माध्यम से ही होता है। बैंक के माध्यम से ही होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी हो, वह व्यापार एवं उद्योग की मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकती। बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। हर चीज़ के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? बैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रा का हस्तांतरण। बैंक के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण सरल हो गया है। आप देखिएगा, मुद्रा बैंक के आविष्कार, बैंक के निर्माण के बाद मुद्रा को आसानी से एक शहर से दूसरे शहर आप पहुंचा सकते हैं। आपको पूरा कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। चेक बना लीजिए और लेके चले जाइए। इसमें चोरी होने का भय बिल्कुल भी नहीं रहता है। मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण बनाना। देश की मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण बनाने में बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आवश्यकता के अनुरूप मुद्रा को निर्गमित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। बैंकों के कारण नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों में स्थिरता। बैंकों के कारण मूल्यों में भी स्थिरता आई है। अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में योगदान। बैंक के निर्माण के पश्चात विदेशी व्यापार बहुत सरल हो गया है। विदेशी व्यापार बहुत सरल हो गया है, क्योंकि आप जब विदेशों से व्यापार करते हैं तो अपने देश की मुद्रा में तो भुगतान नहीं कर सकते। आप जिस देश से खरीद रहे हैं उस देश की मुद्रा में ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसकी व्यवस्था कौन करता है? बैंक करता है। तो विदेशी व्यापार बैंकों के निर्माण के बाद बहुत सरल हो गया है। बड़ी बड़ी राशि के भुगतान में आसानी। बड़ी बड़ी राशि के भुगतान में आसानी। लाखों करोड़ों में भी व्यापार होता है, उसका भुगतान तक कैश लेके तो कोई जा नहीं सकता, तो चेक बना कर दिया जाता है। तो ये चेक किसके कारण संभव हो सका है? बैंक के कारण ही संभव हो सका है। बैंकिंग आदतों का विकास। जब से बैंकों का निर्माण हुआ है तो लोगों में बैंकों का आदत पड़ गया है। आज देखिएगा, हर चीज़ बैंक के माध्यम से किया जाता है। आप अपने बचत को, अपने जमा की गई राशि को अपने घर में नहीं रखते। आप कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। तो बैंकिंग आदतों का विकास हुआ है। ग्राहकों की सेवाएं। ग्राहकों की सेवाएं, बहुत सारे काम जो आपको स्वयं करना पड़ता था, बैंक के निर्माण के पश्चात आप उन कार्यों के लिए बैंक को बोल देते हैं तो वो सब कार्य आपकी तरफ से बैंक करता है। उसके बदले वो कुछ शुल्क जरूर लेता है, परंतु वो सब कार्य जैसे बिजली का बिल पटाना, टेलीफोन बिल पटाना, बीमा की किस्त पटाना, ये सब बैंक कर देती है आपकी तरफ से। लास्ट पॉइंट है लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। बैंक के आविष्कार के पश्चात लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है, क्योंकि आपको जब कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सस्ते दर पर आपको बैंक से पैसा प्राप्त हो जाता है, जिससे आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसा होता है वो ऋण आप बैंक को वापस कर सकते हैं। ठीक है, कल से हम बैंक का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, बैंक होमवर्क क्वेश्चन है, एवं साहूकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैंक एवं साहूकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं। बैंक भी जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। साहूकार भी आपका जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है ये आपको बताना है।